ड्राइवर ने गलती से कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने आंखें मलने का नाटक किया। हालांकि मेजबान ने उसकी हरकतें भांप ली और उससे पूछा कि उसने अभी क्या देखा है। बालम को अचानक एक विचार आया। उसने कहा कि जिस रास्ते से वे अभी गुजरे हैं वहीं बुद्ध चले थे। इन दो मूर्खों को देखकर बालम ने सोचा वह सबसे चतुर है। उन्हें छोड़ने के बाद वह अपने मालिक की कार से अपने परिवार से मिलने कि वह एक आलीशान कार चला रहा है। कार से उतरने के बाद पड़ोसियों की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे उसका घर लौटना काफी अलग था, लेकिन परिवार की मुखिया उसकी रवैया पूरी तरह बदल गया। वह बालम से डरती थी। राम उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। उसकी शादी एक लड़की से तय कर दी गई। यह सुनकर बलराम ने मरने की कसम खा ली। वह अपने पिता और भाई की तरह अपनी दादी द्वारा शोषित नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया और ड्राइवर के रूप में काम जारी रखने के लिए अपने मालिक के घर लौट आया। हालांकि एक दिन परिचारिका को चाय उसने जिंदगी में पहली बार दांत ब्रश की। वह तब तक ब्रश करता रहा जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगा, लेकिन उसके पहले से ही पीले दांतों को बदलना नामुमकिन था, ठीक उसकी अपरिवर्तनीय पृष्ठभूमि की तरह। आज मेजबान का जन्मदिन था। नशे में धुत दंपत्ति कुछ रोमांचक चाहते थे। मेजबान नशे में थी। कार हवा की तरह चल रही थी। हालांकि बालम चिंता से भरा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, एक दुर्घटना घटी। महिला ने एक छोटी बच्ची को टक्कर मार दी। इस दृश्य ने उन्हें तुरंत होश में ला दिया। दंपत्ति बच्ची की जांच करके पुलिस को फोन करना चाहते थे, लेकिन बलराम ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। उसने उन्हें वापस कार में बिठा लिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई गवाह नहीं है, वह दुर्घटना स्थल से चला गया। हालांकि उस महिला को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, फिर भी बलराम ने घर लौटने के बाद कार से खून साफ किया। बलराम जानता था कि कई भारतीय परिवारों में कई बच्चे होते हैं और कभी कभी तो माता पिता भी अपने बच्चों के नाम याद नहीं रख पाते। बलराम ने मन ही मन सोचा, कोई भी पुलिस के पास नहीं जाएगा। अगर वह जाता भी तो पुलिस एक निम्न वर्गीय व्यक्ति के मामले को गंभीरता से नहीं लेती। उसे लगा कि उसने एक समझदारी भरा फैसला लिया है, क्योंकि इससे उसे लगा कि मालिक का परिवार उसे अलग नजरिए से देखेगा। और हाँ, अगले दिन इस घटना के लिए मालिक के पिता ने बलराम की तारीफ की। मालिक के परिवार ने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत बलराम के प्रति असामान्य स्नेह दिखाया। यहाँ तक कि कहा, अब से हम एक परिवार हैं। बलराम को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसकी पिछली रात की चतुराई का नतीजा था। लेकिन अगले ही पल मालिक के भाई ने एक बयान दिया, अगर किसी ने पुलिस को बुला लिया होता तो बलराम बलि का बकरा बन जाता। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी वफादारी का इतना दिल दहला देने वाला नतीजा निकलेगा। इससे भी ज्यादा निराशा की बात यह थी कि उसकी दादी ने पहले ही पैसों के लिए उस स्वीकारोक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये बलराम को लगभग मौत के मुंह में धकेल रहा था। उसने बगल में खड़े अपने मालिक की ओर देखा। वह दोषी तो था, लेकिन मालिक उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बलराम जानता था कि उसके पास स्वीकारोक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, यह सोचकर कि उसकी चालाकी ने आखिरकार उसे कितना नुकसान पहुंचाया। उस दिन के बाद से बलराम हर दिन डर में रहने लगा। उसे चिंता थी कि बच्ची के घर वाले पुलिस बुला लेंगे, पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। आधे महीने से ज्यादा समय बाद बूढ़े मालिक ने उसे बुलाया। उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। पहले उसने उसे परिवार के सदस्य की तरह रखने का वादा किया था, लेकिन अब वह उसे हुक्म दे रहा था। बलराम को घुटनों के बल बिठाकर अपने पैर दबाने को कह रहा था। तभी मालिक और उसकी पत्नी अंदर आए। मालकिन ने बलराम को बताया कि पुलिस ने गवाहों की कमी का हवाला देते हुए मामले को आकस्मिक मौत करार दिया है। बलराम ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल बूढ़े मालिक ने उसे ढोंग रचने का आरोप लगाते हुए लात मारकर भगा दिया। अपने ससुर के घिनौने व्यवहार को देखकर दूसरी युवा मालकिन बेहद नाराज हुई और उनसे सीधे भिड़ गई। वह उठ खड़े हुए। अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अब गरीबों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उस रात दूसरी युवा मालकिन ने बलराम से कहा कि वह उसे हवाई अड्डे तक ले जाए। वह इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार थी जिसने उन्हें इतना निराश किया था। जाने से पहले उन्होंने बलराम को कुछ पैसे दिए, इस उम्मीद में कि वह गुलामी की जिंदगी जीने के बजाय अपने सपनों को पूरा करेगा। दूसरी बात, जब वह होटल लौटा तो दूसरा बेटा पहले से ही नशे में धुत और बेहोश था। बलराम ने उसके नशे का फायदा उठाया और बेरहमी से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दी। फिर उसने दूसरे बेटे के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अपने बालों में कंघी की और धीरे धीरे दूसरे बेटे की रेड वाइन का स्वाद लेने लगा। बलराम को लगा कि शायद उस दिन वह भी अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकेगा। आने वाले दिनों में उनके रिश्ते बेहतर होते गए। बलराम दूसरे बेटे को एक आरामदायक यात्रा पर ले गया, धूप जलाई और साथ में मन्नतें मांगी। लेकिन अंत में दूसरे बेटे को अपनी पत्नी के सुलह की कोई खबर नहीं मिली, बल्कि उसे तलाक का समझौता मिला। उसका मायूस चेहरा देखकर बालम उसने जानबूझकर उसके लिए दोपहर का भोजन बनाया, लेकिन दूसरे बेटे ने उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाया। एक पल में बालम पूरी तरह से निराश हो गया। उसने मूर्खतापूर्वक एक धनी युवक पर भरोसा किया था कि वह
वह उसके साथ ईमानदारी से पेश आएगा। इसलिए उस दिन से उसने अपने लिए योजना बनाना शुरू कर बढ़ा दिया। अपनी कार से ईंधन निकालकर उसे दूसरों को बेच दिया। रात में भी उसने अन्य लोगों को सवारी दी। अनजाने में उसकी अतिरिक्त आय बढ़ती रही। हालांकि अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं चला। सबसे बड़ा बेटा अचानक दूसरे बेटे के पास गया। उनके होंठों को पढ़कर उसे पता चला कि बड़ा बेटा उसकी जगह ड्राइवर के रूप में काम करने की योजना बना रहा है। उसने सोमवार रात को डिलीवरी का समय तय किया और बालम ने चुपके से तारीख याद कर ली। इसी बीच उसके शहर से उसका भतीजा अचानक उसे मिल गया और उसके लिए एक चिट्ठी लाया। उसमें उसकी दादी ने शिकायत की थी कि उसने 7 महीने से घर पैसे नहीं भेजे हैं और वह साल के अंत तक उसकी शादी तय कर रही है। अगर वह नहीं माना तो वह परिवार के सभी लोगों को उसे ढूंढने भेज देंगी। बालम गुस्से से लाल हो गया। वह लंबे समय से इस खून खराबे वाले परिवार से सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था। इसलिए अपने भतीजे को चिड़ियाघर की एक दिन की सैर कराने के बाद वह एक तूफानी दौरे वह सफेद बाघ बन जाएगा जो हर सदी में एक बार ही दिखाई देता है। रात में बालम ने एक कांच की बोतल तोड़कर ड्राइवर की सीट के नीचे छिपा दी। दूसरे युवा मालिक को ये कार से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अगले ही पल बालम ने बोतल उठाई और दूसरे युवा मालिक पर वार कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से मर गया। फिर वह गाड़ी चलाकर अपने भतीजे को लेकर चला गया। वह पैसों से भरा एक बड़ा बैग लेकर दूसरे शहर भाग गया। उसने इस शहर में एक कमरा किराए पर लिया और 6 महीने तक वहाँ छिपा रहा। फिर वहाँ से निकलने की हिम्मत की। वहाँ से निकलते ही उसने सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल बदला। अपने सामने चहल पहल भरे शहर को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी। एक अमीर परिवार में नौकर के रूप में काम करने के कारण उसने ज्यादा कुछ नहीं सीखा था, लेकिन उसने शॉर्टकट और पिछले दरवाजे इस्तेमाल करने की कला जरूर सीख ली थी। दूसरे युवा मालिक की मिसाल पर चलते हुए वह पैसों से भरा एक बड़ा बैग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पैसों से ज्यादा जोरदार और क्या हो सकता है। पैसे मिलते ही पुलिस प्रमुख ने शहर के सभी अवैध मुखिया से अपने संबंधों और ड्राइवरों के मन की समझ के बल पर उसने जल्द ही शहर के टैक्सी व्यवसाय पर एकाधिकार कर लिया। हालांकि अपने पूर्व मालिक के विपरीत उसने अपने कर्मचारियों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने जल्द ही प्रतिष्ठा अर्जित कर ली और शहर में एक प्रसिद्ध उद्यमी बन गया। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। उसे शक था कि पूर्व मालिक ने उसके परिवार के खिलाफ बदला लिया है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद उसके लिए वह परिवार जो केवल उसका खून चूसता था अब मायने नहीं रखता था।